आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का यानी कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और तीसरा। तो ये आज हम सीखेंगे कि हम दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसको हम ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसके पहले जो 3 मेथड था हमने पढ़ लिया था, चाहे वो विलोपन हो, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे वज्र गुणन हो, है ना, हमने तीनों पढ़ लिया था। तो ये चौथा मेथड है और ये सबसे थोड़ा सा अजीब लगता है बड़ा, क्योंकि हमें इसमें ग्राफ पे उसको मतलब प्लॉट करके हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो हम सारी चीजें सीखेंगे कि हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्स की वैल्यू क्या होगा और वाई की वैल्यू क्या होगा। तो उस जानने से पहले देखो हमें ये चीज, उसकी जो कंडीशन है, जो रेखाओं के कंडीशन है, हमें समझना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। हमारे पास कितने समीकरण है, 2 है। तो उन्हीं समीकरण का ये क्या है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। पहले हम ये चीज यहां पाएंगे कि जो चैप्टर नंबर 3.2 का जो चौथा का पहला जो चौथा सवाल है वो क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरण से पहले छांटिए क्या वो संगत है कि असंगत है। तो अगर संगत है तो हमें क्या करना, उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें समझना संगत क्या होता है। ये चीज जब तक हम समझेंगे नहीं सवाल को हम हल नहीं कर पाएंगे। समझो, तो ये क्या कर रहा है कि देखो, ये मेरी बात समझना, कोई भी अगर इक्वेशन है तो हमारा क्या होता है, ये a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है। इसी प्रकार a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। तो सबसे पहले हमें समझना कि संगत क्या है, असंगत क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि अगर ये संगत है तभी इसे क्या करना, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, क्योंकि अगर ये असंगत होगा तो हल नहीं हो पाएगा। तो चलो, तो मैंने अभी तो इस संगत को समझने से पहले जो 3 ऊपर वाला है हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मेरी बात समझना कि अगर जो दो समीकरण के बीच में अगर ये संबंध आ रहा है, यानी उनके a1 बटे a2 बराबर नहीं हो रहे हैं b1 बटे b2 से, तो उसके केवल एक हल होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। उससे कितने हल होंगे, एक हल होंगे, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय हल। और इसी को हम बोलते हैं कि प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है ये, प्रतिच्छेद। मैंने आपसे कहा था कि जो रेखा जितनी बार काटेगा उतना क्या होगा, हमारा उसका हल होगा। तो ये प्रतिच्छेद क्या मतलब, एक बार इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा एक बार काटा तो इसका हल क्या होगा, एक होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं केवल एक हल, है कि नहीं, क्लियर है। अभी हम बात करेंगे तो चलो इस चीज भी हम करने का प्रयास करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, पहले से समझ लो, अगर a1 बटे a2 बराबर हो रहे हैं b1 बटे b2 और ये भी बराबर हो रहे हैं c1 बटे c2 से, तो इसके अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल मतलब क्या होगा कि इसके जो हल आएंगे बहुत आएंगे, अनंत आएंगे। ठीक है, अगर अनंत आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब जब दो रेखा एक ही साथ चलती हैं, यानी हमारा ए भी इसी पे चल रही है और सीडी भी क्या करें, इसी पे चल रही है। तो जब दोनों रेखा एक ही साथ चल रही हैं तो उसको बार बार काट रहा है, बार बार काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, और बार बार काटने से मतलब क्या हुआ, इसके क्या कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्लियर हो गया ये। चलो, इसके बाद कह रहा कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर न हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। और ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये समांतर क्या होता है कि जब रेखाएं क्या हो, दूर से चलती हो लेकिन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, तो इसे क्या बोलते हैं, वो समांतर। तो मैंने भी जस्ट कहा कि जब तक रेखाएं काटेंगे नहीं कोई हल नहीं होगा। यहां एक बार काटा तो एक हल हुआ, यहां बहुत बार काटा तो अनेक हल हुआ, यहां पे एक भी बार नहीं काटा तो क्या हुआ, कोई हल नहीं हुआ। कंफ्यूजन खत्म, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। चलो, अब यहां पे एक संगत आ गया, कह रहा कि अगर ये रेखाएं संगत हैं, मैं इसमें से केवल 2 सवाल आपको बताऊंगा हल करके, पहला और तीसरा। ठीक है, तो कह रहा कि अगर संगत है तो इनको हमें हल करना है ग्राफ मेथड से, ग्राफीय विधि से। तो संगत क्या होगा, मेरी बात समझना। अब संगत होने के 2 कंडीशन है। मैंने कहा कि केवल एक हल होने का ये कंडीशन है, अनेक हल होने का ये कंडीशन है, और कोई ना हल होने का ये कंडीशन है। लेकिन संगत होने के 2 कंडीशन है। संगत मतलब साथ, मेरी बात समझना, आप बात को समझो। संगत मतलब क्या होता है कि साथ मिलना। ठीक है, तो यहां अगर 3 जो हमारे पास कंडीशन है, जो हमारा पास मुख्य 3 कंडीशन है, तो हमने क्या देखा, अब संगत मतलब ऐसे हमें पता करना कि कौन कौन रेखाएं मिल रही हैं। संगत मतलब मिलना, इसमें मिल रहा है तभी तो एक हल आ रहा है, इसमें भी मिल रहा है
तभी तो अनेक हल आ रहे हैं भाई, मिलेंगे तब भी हल आएंगे। इसमें एक हल आ रहा है, इसमें क्या हो रहे हैं, अनेक हल आ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाएं मिल रही है, कहीं ना कहीं संगत में हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संगत। आसान तरीका, इसका आसान कोई तरीका नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि अगर पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन है तो क्या होगी रेखा, वो संगत होगी। यानी कि अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तब भी वो संगत होगी, और इस फॉर्मेट में है तब भी वो संगत होगी। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है तो वो संगत नहीं होगी। कहने का मतलब साफ साफ कि अगर हल है तो वो संगत है, हल नहीं है तो संगत नहीं, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। क्लियर हो गई? चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले हम ये चीज क्लियर करेंगे कि जो हमने जो समीकरण ऊपर नोट किया हुआ है वो संगत है कि नहीं है, क्योंकि संगत है तभी हम उसको हल कर पाएंगे, अन्यथा उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो हल जो ग्राफ मेथड है वो केवल दो तरह से हल हो पाएगा, अगर ये रहेगा तभी हल हो पाएगा और ये रहेगा तभी हल हो पाएगा। इसमें हम हल नहीं कर पाएंगे, आपको तो पहले से मालूम है ना। यानी अगर वो एक हल है तब भी उसको हम हल कर पाएंगे ग्राफ मेथड से, अनेक हल है तब भी हम इसको हल कर पाएंगे। अगर कोई हल नहीं है तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसी से नहीं किसी भी मेथड से, चाहे वो विस्थापन विधि हो, चाहे वो वज्र गुणन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, है कि नहीं। तो चलो पहली चीज हम ये क्लियर करेंगे कि आखिर ये जो रेखा है, जो समीकरण है, तो वो मतलब कौन से फॉर्मेट में, मतलब इसका अनेक हल होगा या एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो पहले हम क्लियर करेंगे। तो चलेंगे पहले हम हल करेंगे समीकरण 1। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। मेरी बात समझना, है कि नहीं है, है कि नहीं है? ठीक है। तो हम क्यों एक बदलाव करते हैं, बदलाव क्या करेंगे, कैसे करना कर दो। यहाँ ये हमारा क्या हो गया, a1 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, b1 क्या हो गया, 1 हो गया, और c1 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया, है ना। यहाँ पे कर लो। तो a2 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, b2 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, और c2 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। मेरी बात समझना। तो इसको अगर हम a1 b2 c2 के रूप में रखेंगे तो रखो, ऐसे हम रखते हैं कि क्या इसका बराबर क्या है, फिर हमें मालूम पड़ेगा। चलो मान हम रखते हैं। तो a1 कितना हमारा 1 है, a2 2, b1 1, b2 2, c1 5, c2 10। तो हम चाहे तो उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/2। तो हमने क्या देखा कि a1 a2 क्या है, b1 b2 के बराबर है, और b1 b2 क्या हमारा, c1 c2 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इस सेकेंड में आ रहा है, यानी इससे क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इससे क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और मैंने कहा कि इसमें आएगा तभी क्या होंगे, संगत होंगे। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 व 2x प्लस 2y बराबर 10 क्या है, संगत है। क्या है कि नहीं, संगत है। मेरी बात समझना, संगत तभी होंगे जब उसके एक हल होंगे या अनेक हल होंगे, तभी संगत होंगे। संगत का मतलब वो है कि मिलना, और तभी मिलेंगे जब उनका कुछ ना कुछ हल होगा, चाहे एक हल होगा चाहे अनेक हल होगा। यानी हमने क्या सीखा कि संगत होने का दो फॉर्मेट है, या तो इस फॉर्मेट में हो चाहे इस फॉर्मेट में हो। आगे इस फॉर्मेट में, यानी जब हमारा a1 बराबर क्या है, a1 बटे a2 क्या है, b1 बटे b2 के बराबर है, और c1 बटे c2 क्या हमारा, मतलब यहाँ पे देख लो, a1 बटे a2 क्या हमारा, b1 बटे b2 के बराबर है, और c1 बटे c2 क्या हमारा, b1 बटे, मतलब दोनों से बराबर है। तो क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। क्लियर हो गया ये? यानी हमने अभी ये सिद्ध कर दिया कि ये संगत है। तो अगर संगत है तो हम हल कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम क्या सीखेंगे कि अगर रेखा संगत है तो उसको हम ग्राफिक विधि से हल कैसे करेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, उसके अनेक हल होंगे, इसलिए वो क्या है, संगत है। वो संपाती भी है, संपाती भी, और क्या है वो, संगत भी है। चलो, तो हम हल करते हैं। तो अब हम इस जो समीकरण है आपके सामने जो दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 को हमें क्या करना है, हल करना है। क्लियर? आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफिक से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, कि इसको हम y के रूप में क्या करेंगे, इसको हम y के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे।
तो देखो इसको लिखेंगे y बराबर, क्या मेरी बात समझना, y बराबर क्या हो गया 5 माइनस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको ऐसा नोट कर लोगे, यहां भी करोगे तो क्या होगा हमारा 2y बराबर 10 माइनस 2x, और यहां भी क्या होगा हमारा y बराबर 10 माइनस 2x बाई 2, है कि नहीं है? ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा कि हमें दो हल चाहिए x और y का, ताकि हम जाके उसको प्लॉट कर सकें। यहां पे पहले ये ऐसे बना लोगे, और यही सबसे हमारे मेन होते हैं। अगर आप ये बनाना सीख जाओगे, आप एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीख जाओगे, तो प्लॉटिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। तो हम सारी चीज समझेंगे। यहाँ लिखोगे x का मान, तो यहाँ पे y क्या हमारा है 5 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखोगे x का मान, यहाँ y क्या हमारा 10 माइनस 2x बाई 2। आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना है, यहाँ अगर समझ जाओगे आप तो आपको कोई दिक्कत प्लॉटिंग में नहीं होगी, क्योंकि हम यही से निकालेंगे क्या, जो निर्देशांक है एक्स वाई का जो मान है यही से निकालेंगे, तभी जाके हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, है कि नहीं? चलो देखो यहां पे हमें खुद सोचना है, ये इसका है और ये इसका है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पे हम x का क्या मान रखें, हम x का क्या मान रखें कि y की वैल्यू आ जाए, लेकिन जो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, लेकिन दशमलव में नहीं, ताकि हमें जो प्लॉटिंग करना है वो आसान हो सके। क्योंकि अगर हमें दशमलव में प्लॉटिंग करना है तो क्या होगा, हमें बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसलिए हम जहां तक प्रयास करेंगे, मेरी बात समझना, इसका जो हल बहुत होगा तो क्या हमें दो निकालना है। क्या निकालना है? दो, कि x क्या रखें जो कि पूर्णांक में हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, कि हमारा y भी क्या हो जाए पूर्णांक में ही आ जाए। तो मेरी बात समझना, कुछ इसमें ट्रिक्स है। यानी पहले हम जीरो रखने का प्रयास करेंगे, पहले क्या करेंगे हम x पे जीरो रखने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे हम y को भी जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो ये दो चीजें बिल्कुल समझ लेना, पहले मेरी बात समझना कि हम पहले x के स्थान पे जीरो रखने का प्रयास करेंगे, प्रयास करते, अगर आ गया तो आ गया, ना तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि x का मान भी पूर्णांक होना चाहिए और y का मान भी पूर्णांक हो, ताकि जब हम प्लॉटिंग करें तो हमें दिक्कत न हो सके प्लॉटिंग करने के दौरान। क्योंकि अगर दशमलव में आया आंसर तो हमें बहुत सारी दिक्कत होना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो अगर आप सब कुछ करोगे, अगर हमने जीरो रखा है x का मान, है कि नहीं है, तो क्या होगा, तो y का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, y 5 माइनस जीरो, तो क्या होगा y बराबर 5 हो गया। तो y क्या आ गया 5। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि अगर हमने x का मान रखा तो क्या होगा, y बराबर 5 माइनस जीरो, तो क्या होगा इसका मान 5 होगा। क्लियर होगा, लेकिन नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो ठीक है, अब देखो इसके बाद हम 1 भी रख सकते हैं। अगर हमने 1 रख दिया तो, अगर हमने 1 रखा तो y बराबर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 5 में से 4, बस हमें यही करना है कि नहीं है? अब बस 2 ही निकालना है, आप चाहो तो 3 निकालो, चाहो तो 4 निकालो, आपकी रेखा सीधे बनेगी, है कि नहीं? तो अब यही काम क्या करेंगे हम इसमें करेंगे। तो यहाँ भी हम कहीं ना कहीं जीरो रखने का प्रयास करेंगे। तो हमने जीरो रखा तो देखिए होता कि नहीं होता। तो अगर हमने जीरो रखा तो क्या है 10 माइनस 2x बटे 2, तो क्या क्या 10 माइनस 2 गुणे 0 बटे 2, तो 10 बटे 2 और क्या क्या 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, है कि नहीं है? 1 रखने का प्रयास करेंगे, तो अगर 1 रखेंगे तो 10 माइनस 2 गुणे 1 बटे 2, तो 10 माइनस 2 बटे 2, तो 8 बटे 2 बराबर क्या होगा हमारा 4 आ गया, 4 आ गया। देखो अगर हम एक लाइन और बढ़ जाते हैं, अगर हमने 3 रख दिया, मेरी बात समझना, अगर हम 3 भी रखते हैं तो क्या आ गया, तो 5 में से 3 जा 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ हमने 2 रख दिया तो 5 में से 2 क्या होगा हमारा 3 हो गया। यहाँ भी अगर हम 2 रख दें, यहाँ भी अगर हम 2 रख दें तो क्या इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, ठीक है ना? तो ये तो हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारा हमने मान निकाला x और y का। अब इसको हमें प्लॉट करना है, क्या करना है प्लॉट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो क्या लिखोगे a1 हमारा क्या आ गया, हमारा a1 आ गया 0,5, अब ऐसे लिख लोगे। b1 हमारा क्या आ गया 1,4, अब c1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2,3, है कि नहीं है? इसी प्रकार यहां से देखोगे तो a2 हमारा कितना आ गया 0,5, b2 हमारी कितनी आ गई है 1,4, और c2 हमारी कितनी आ गई 2,3। और इसी जो हमारे निर्देशांक हैं हमको क्या करना है, ग्राफ पे इसको हमें प्लॉट करना है
है कि नहीं है। तो ग्राफ हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझोगे कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो इसे मैं मिटा दूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो आप ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे, तो मेरी बात समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे ये हमारा होता है y डैश, ये x डैश, और क्या होगा ये y होगा। मेरी बात समझोगे, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर। इसके देखो मेरी बात समझना, अगर x वाला है या y वाला है तो x y की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, और x डैश y डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। क्लियर है ये। चलो, तो ये हमारा ये प्लस प्लस होता है, ये क्या होगा हमारा माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस, और क्या होगा प्लस माइनस। क्योंकि ये चीज हमें साइन दिमाग में रखना पड़ेगा, हम प्लॉट कर पाएंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, प्लॉट कर पाएंगे। y1 माइनस प्लस सही, प्लस माइनस, ठीक है ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको प्लॉट कर पाएंगे। क्योंकि ये x लिखेंगे तो प्लस नहीं, ये y माइनस में, समझ में, देखो समझ गए। तो इसकी वैल्यू हमने प्लस प्लस क्यों रखा है, क्योंकि ये भी हमारा प्लस में, ये भी प्लस में, तो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो प्लस प्लस के बीच में लाई कर रहा है। इसको हमने प्लस माइनस प्लस क्यों रखा है, देखो ये मेरी बात समझ, ये x की y है, y की वैल्यू है, ये x है y है, ये x है y है, ये x है y है। तो यहाँ पे किस बीच में लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू तो हमारा माइनस में है, तो x हमारा माइनस में हो गया, y की वैल्यू क्या प्लस में, इसलिए हमारा क्या होगा, प्लस हो गया, है कि नहीं है। इसी समझ जाओगे। यहाँ आप पहले इसको ग्राफ पेपर पे करोगे, आपको मैं समझा रहा हूं, तो आप इसको प्रैक्टिस कहां करोगे, ग्राफ पेपर पर, है कि नहीं है। आप बिल्कुल इसको समान भागों में काटोगे, आपका ग्राफ पेपर पे बना होता है। चलो, तो हमने क्या देखा, ये प्लस में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये अनंत तक होता है, अनंत तक। तो जहां तक चाहो वहां तक लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि नहीं है। तो इसी पे हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, मेरी बात समझोगे, और हमें इसी को प्लॉट करना है। तो पहले हमें ये प्लॉट करने का प्रयास करेंगे, a1, यहां आप ध्यान दो। तो a1 हमने क्या देखा कि 0,5 है, यानी कि x वैल्यू क्या है, 0 है, और y क्या हमारा 5 है। यह मेरी बात समझना, हमें पहला प्लॉट क्या करना है, 0,5 ना, समझो। तो ये हमने देखा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो किसमें आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। चलो, तो x की वैल्यू क्या है, 0, तो हम आ जाएंगे मूल बिंदु पे, ये हमारे क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया, वो हमारा जो मूल बिंदु है, तो वो सबका वही है, वैल्यू है 0, वो x का भी वही है, x डैश का भी वही है, 0 ही है ना। तो अगर मान लो कभी, ठीक है, मतलब 0 जो क्या होगा, क्या हमारा वो मूल बिंदु है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0,0, यानी कि x भी 0 और y भी 0। चलो, तो मिल गया। अब खोजना हमें y का मान क्या है, 5, तो अब ऊपर आओगे 5, ये तो हमारा क्या मिल गया, हमारा पॉइंट ये मिल गया, पॉइंट मिला। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे हम लिख देंगे a1। आप मेरी बात समझोगे, ये पॉइंट मिल गया ना, इसे क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे, फिर करेंगे। अब हमें क्या पूछना है, 1,4, अब हमें प्लॉट करना 1,1,4। तो 1 किसमें हमारा, x में है, क्योंकि ये भी हमारी प्लस प्लस में, तो किसमें होगा, हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो हमारा ये कहां गया, x में 1 और y में 4, तो यह क्या होगा हमारा, अगर x में 1 लेंगे और y में 4 लेंगे तो क्या हमारा यहाँ पे आएगा, बिल्कुल हमारा कहां आएगा, यहाँ पे आएगा, ये क्या हमारा b1 हो गया, है कि नहीं है। चलो, इसके बाद क्या करेंगे, 2,3, ये भी हमारी प्लस में, तो हमारे प्रथम में आएगा। तो 2 हमारा क्या है, x है, तो 2x हो गया, है ना, हमारा कितना हो गया, 2 हमारा x और y क्या हमारा 3 है, तो यहाँ पे आओगे, तो इसके बिल्कुल इसका और इसका तो कहाँ गया, यहाँ मिल गया, मिला कि नहीं मिला, ये क्या हो गया, हमारा C1 हो गया, वो आगे नहीं हुआ, मेरी बात समझो यार, हो गया ना, हमने प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक सीधी रेखा खींच लेंगे, जो हमारा बिंदु है, क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे, खींच लिया, अब आगे भी बढ़ा सकते हो, खींच लिया ना। अब यही काम क्या करेंगे, हम इस पे करेंगे, मेरी बात समझोगे आप। अब वही काम क्या करेंगे, हम a2 का निकालेंगे वैल्यू,
B2 को प्लॉट करेंगे, C2 को प्लॉट करेंगे, तो जितनी बार वो काटेगा वही क्या होगा, हमारा हल होगा। तो हमने एक चीज क्या देखा कि जो वैल्यू हमारा A1 का है वही वैल्यू हमारा क्या है, B1 का। तो हमारा यही क्या बन गया, ये हमारा A2 भी बन गया। यहाँ साफ लिखा होगा जो हमारा वैल्यू A1 का है वही वैल्यू क्या हमारा B1 का है, जो वैल्यू B1 का है वही वैल्यू B2 का है। मतलब यहाँ जो वैल्यू A1 का है वो वैल्यू A2 का है, जो वैल्यू B1 का है वो वैल्यू B2 का है, जो वैल्यू C1 का है वैल्यू C2 का। तो B1 हमारा क्या कहलाएगा, B2 कहलाएगा, और C1 हमारा C2 कहलाएगा। तो हमने यानी कि यही जो रेखा है वो दोनों एक ही रेखा चल रही है, और आपने साफ साफ देखा कि रेखा इसको अनंत बार काट रहा है। इसको कितनी बार काट रहा है, अनंत बार क्या कर रहा है, काट रहा है, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि वही से तो जा रहा है ना, वो उसी से जा रहा है। यानी इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब क्या हुआ कि जब दो रेखाएं क्या करती हैं, एक साथ चलती है। तो मैंने कहा कि जितनी बार वो काटेंगे, जितनी बार वो टच होंगी रेखा जितनी बार टच होंगी तो उतनी बार क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो आपने साफ साफ देखा कि रेखा अनंत बार हल टच कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसके कितने हल होंगे, अनंत होंगे। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। तो ये क्या हमारा, ये वो ग्राफ है जब क्या होंगे, रेखा हमारा का अनेक हल होगा। अभी हम इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन बात करेंगे, जब क्या होगा, केवल एक ही हल होंगे। ये हमने क्या बात किया, हमने अभी ग्राफ पे किसको प्लॉट किया, मैंने कहा ग्राफ को हम दो ही को प्लॉट कर पाएंगे, एक जब अनेक हल हो तो ऐसे बनेगा, बिल्कुल एक ही साथ बनेगा, और एक कब, जब केवल एक हल हो। तो हम एक हल किस पे आएगा, हमारा इस पे आएगा। तो हम इसको हल करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब एक हल होगा तो कैसे प्लॉट करेंगे और अनेक हल होगा तो कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला को हल कर लिया, और पहला हमारा क्या था, अनेक हल। ठीक है, मैंने कहा हल तभी हो पाएंगे या तो अनेक हल हो या तो केवल एक हल हो, और इसी को क्या बोलते हैं, संगत। संगत होने का दो क्या है, दो क्राइटेरिया। पहला या तो वो अनेक हल होगा या तो वो एक हल होगा। तो अब इसको हम हल करेंगे, और इसको हल करने से पहले हम ये चीज क्लियर करेंगे कि ये संगत है कि संगत नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो इसके पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको नोट डाउन करेंगे। समीकरण देखो क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर 6 कर लेंगे। x हम y को, हम अचल पद को उधर ट्रांसफर कर देंगे, फिर क्या होगा हमारा 4x माइनस 2y बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पर a1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, b1 1 हो गया, c1 6 हो गया, a2 4 हो गया, b2 माइनस 2 और c2 4 हो गया। तो इसको हम पहले लिखने का प्रयास करेंगे ऐसे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की, और देखते हैं कि मतलब ये किस फॉर्मेट में आता है। तो मान रखिए a1 कितना है, 2 बटे 4, 1 बटे माइनस 2 और 6 बटे 4 है कि नहीं, यही ना 6 बटे 4। तो हमने पहले ही क्या देखा कि जो पहला हमारा वो बराबर नहीं है तो हम आगे जाएंगे नहीं। हमने क्या देखा कि ये किस फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में a1 बटे a2 जो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए क्या होंगे, इसलिए एक हल होंगे, एक हल होंगे, है कि नहीं है। तो हम साफ साफ ये बोल सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है वो क्या है, संगत है। यानी कि दोनों समीकरण क्या है, दोनों समीकरण क्या है, संगत में है, संगत है। तो संगत होगा तभी हम हल कर पाएंगे। तो पक्का क्लियर हो गया कि दोनों क्या हमारे समीकरण संगत है। अब इसको हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। चलिए तो हल करते हैं हम लोग। तो हल कैसे करेंगे कि पहले इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम y के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, मेरी बात समझना। हम यहाँ y की वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। कैसे, मतलब y को इधर करेंगे और जितने भी हमारे अन्य जो टर्म है, पद है, तो कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो लिखोगे y बराबर 6, इसको वैल्यू ट्रांसफर क्या होगा, 2x, छोड़ देंगे इसको, y के रूप में नहीं हुआ, यहाँ भी सिंपल y के रूप में माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4 माइनस 4x, फिर क्या होगा y बराबर फोर माइनस 4x बटे माइनस 2, ऊपर कॉमन ले लो माइनस 2 का, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 2x माइनस 2 बटे माइनस 2 कट गया। तो y हमारी क्या आ गई, ये हमारा आ गया 2x माइनस 2। क्लियर, आगे समझ नहीं आया। चलिए अब इसके बाद सबसे मेन हम काम करने जा रहे हैं, यानी x और y की वैल्यू को फाइंड करना।
एक बार फिर मेरी बात को ध्यान समझेंगे, क्योंकि यही सबसे हार्ड होता है। अगर आप ये फाइंड कर लोगे, जो हमारा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू को फाइंड करेंगे। कितने वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा वाई बराबर 6 माइनस 2x। यहां पे वही करोगे एक्स और वाई बराबर क्या है 2x माइनस 2। तो इससे कंडीशन क्या है, इसको हम हल कैसे करेंगे, आप मेरी बात को समझोगे। यहां पे हम x की क्या वैल्यू रखें जो किसमें हो, जो पूर्णांक में हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कि जो हमारा y की वैल्यू भी क्या आ जाए पूर्णांक में है, और कम से कम ऐसे रखें कि 10 से कम ही में आ जाए वो, ताकि हमें प्लॉटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जहां तक हम प्रयास करेंगे, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। 0 रखने का प्रयास करेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर रखेंगे कि जिसकी जो वैल्यू आए वो क्या हो जाए पूर्णांक में आए, दशमलव में या बटे में नहीं चाहिए। तो अगर हमने 0 रखा यहाँ पे, मेरी बात समझोगे, तो अगर हमने 0 रखा तो जो बस 6 माइनस 2 गुणे 0, तो 2 क्या बन गया हमारा 0 बन गया। तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। मेरी बात समझोगे, y हो रहा क्या 6 माइनस 2x, तो x का वैल्यू हमने क्या रखा 0, तो रखेंगे ना, तो क्या होगा हमारा 6 माइनस 2 गुणे 0, 6 माइनस 0 बराबर 6। तो जब समझोगे मैं मान यहां रख रहा हूं क्या करने के लिए, y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो गया, चलिए अब हम क्या रखें, अगर हमने 1 रखेंगे ना, तो क्या है 6 माइनस 2 गुणे 1, तो 6 माइनस 2 बराबर क्या गया 4 आ गया, है कि नहीं है, बात समझ लो ना। चलो हमने 2 भी रखा, हमने 2 रखा, अगर हमने 2 रखा तो क्या गया 6 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, क्या गया 2 आ गया। आसान था ये, क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान था। अब यही काम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे। हम इसे मान लेंगे a1 हमारा क्या गया 0,6, b1 क्या गया 1,4 और c1 क्या गया 2, 2,2। क्लियर, यही काम इसमें करेंगे, हम यही काम करेंगे इसमें करेंगे। तो यहां भी क्या करेंगे, अगर हमने 0 रखा, क्या करेंगे, रखा हमने 0, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ जाएगी, ये 2, अगर हमने रखा 2x माइनस 2 है, तो 2 गुणे 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 क्या आ गया माइनस 2 आ गया, क्या आ गया माइनस 2। चलिए अगर हमने 1 रखा, तो अगर हमने 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या आ गया 2 माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आ गया 0 आ गया, ये क्या गया 0। और अगर हमने क्या किया, हमने अगर 2 रखा, क्या रखा, अगर हमने 2 रखा तो क्या गया ये, तो 2 गुणे 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, तो 2 रखा तो 2 कितना आया 2 आया, है कि नहीं है। अगर यहां हमने 2 रखा तो हमारा y भी क्या आया 2 आया। तो यहां पर नोट कर लेंगे, तो b1 हमारा कितना, सॉरी a2 हमारा कितना आ गया 0, माइनस 2, b2 कितना आ गया 1, 0 और c2 कितना आ गया 2, 2। अब इसी को हम प्लॉट करेंगे, यही हमारा मेन है ये। अब क्या करेंगे, हम इसी को प्लॉट करेंगे। तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो यहां हम बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हम अपना ग्राफ बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो यही वही काम मतलब फिर से करेंगे। हमारे क्या है एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये प्लस में होगा, इसको विभाजित कर लोगे बिल्कुल समान भागों में। अब कहां करोगे, ग्राफ पे करोगे। अब ग्राफ पे इसको करने का प्रयास करोगे, ग्राफ पे ऑलरेडी ये बनाया आता है, ठीक है ना। ये अब जहां पर चाहो वहां पर नोट कर लो, तो क्या हमारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो मैंने आपसे कहा भी प्लस प्लस में होगा, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस माइनस में। ये चीज अब साइन बिल्कुल ध्यान हो, ठीक है। साइन ध्यान क्या रखना है कि आपको बिल्कुल मालूम पड़ता है कि ये प्लस प्लस के बीच में, इसके बीच में जो भी हमारे बिंदु होंगे वो प्लस प्लस में होंगे, इसके बीच में जो जितने भी हमारे निशान होंगे क्या होंगे, वो माइनस प्लस में होंगे, इसके बीच में माइनस माइनस होंगे, और इसके बीच में प्लस और माइनस की लाई करेंगे, है ना। चलो प्लॉट कर दें। तो पहला हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे A1 करेंगे। A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास क्या है 0,6 0,6। तो मेरी बात समझोगे, x क्या है 0, y क्या हमारा 6 है। इसको हम प्लॉट करेंगे। तो x पे पहले आओ, x हमारा यहां मिल गया, लेकिन नहीं मिला। अब मेरी बात समझोगे, और y का होगा 6, तो यहां जाओगे 6 तक। तो हमारा बिंदु पहला क्या मिल गया, ये मिल गया A1। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। B1 हमारा कितना है 1,4 है, तो हमारा x 1 हो गया, y का हो गया 4 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले x1 जोड़ो, x पे 1 हमारा मिल गया, और कह रहा y पे 4, तो y पे 4। तो मेरी बात समझोगे कि ये हमारा जो रेखाएं जाती है दोनों की, तो जहां रेखाएं दोनों मिलेगी वही क्या होंगी, हमारा 1,4 होगा। तो कहां मिला, यहां मिला। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा B1 हो गया। अब खोजेंगे हम C1। तो हमारा C1 कितना है, देख लो, 2,2 है, तो 2,2। तो x पे भी 2 और y पे भी 2। तो यहाँ पे हमने जहां दोनों मिलेंगे क्या होगा हमारा, वही हमारी वैल्यू होगी। ये मिल गया हमारा C1, है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। क्या कर लेंगे, रेखा खींच लेंगे। चलो रेखा खींच लेते हैं। यहां हम रेखा खींचेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहां लिख लो, यहां आपका बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं होगा, ऐसे बनेगा। मिला कि नहीं बना, हमारा A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा। मेरी बात समझोगे कि जो भी हमारी लाइन जो खींचेंगे हम लोग क्या बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, ठीक है। चलो ये हमने हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इसको, इस वाले को। तो पहला क्या करना हमारा 0,-2, तो 0,-2। तो 0 पे आ जाओ, मिल गया x। अब -2 y में, तो y इसमें आएंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, यहां मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया A2। मिला कि नहीं मिला, हमने क्या फाइंड कर लिया, A2। अब हम B2 निकालेंगे। तो B2 हमारी क्या है 1,0। तो x कहां जाएंगे, 1 में, और y 0 में। तो हमारा यही क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया B2। ये बिंदु मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये हमारा है ना। अब निकालेंगे हम लोग C2। तो C2 हमारे पास क्या है 2,2। तो x भी 2, y भी 2। तो यहां भी 2, यहां भी 2। तो यही भी मिल रहा है, वो कहां मिल रहा है, यही भी। ये भी क्या हो गया हमारा C2। ये हमारा क्या हो गया C2 हो गया। तो कहां मिल गया, यहां मिला, यहां मिला। और जब तीनों बिंदु को हम मिलाएंगे, तो अब मेरी बात समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो रेखा कहां काट रहा है, C1 और C2 पे। तो और C1 और C2 पे काट रहा है, तो यही क्या होगा, हमारा हल होगा। और जो C1 बराबर जो C2 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, वो 2,2 है। और मैंने कहा कि x क्या होता है 2, ये हमारा ये x होता है, और ये क्या होता है y। इसी प्रकार क्या होगा, हमारा x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और y क्या हो गया हमारा 2। तो बच्चों इस प्रकार हमने सवाल को हल कर लिया कि x का वैल्यू क्या होगा 2, और y का वैल्यू क्या होगा हमारा 2। आप मेरी बात समझोगे कि जो रेखाएं जहां काटेंगी वही क्या होगा, हमारा वैल्यू होगा। तो कहां काटा 2,2 पे, है कि नहीं है। तो हमने बिल्कुल इजिली यानी ग्राफ मेथड का इस्तेमाल करके हमने बिल्कुल आसानी से x y का मान निकाल लिया। तो हमने चारों बिंदु को बिल्कुल आसानी से पढ़ लिया। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंजॉय योर लाइफ।